नमस्कार, आई&ए स्पेशल कांग्रेस का नया कैप्टन कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, एक और भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है और दूसरी ओर कवायद चल रही है कि कांग्रेस का नया कैप्टन कौन होगा। कैप्टनशिप के लिए कई नाम आ रहे हैं, कई चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि जब नामांकन भरे जाएंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो कौन कौन से वो बड़े नेता होंगे जो इस पद के लिए रेस में शामिल होंगे। हालांकि अभी हम बात करें तो कांग्रेस से सिर्फ दो ही नाम अभी तक सबके सामने आए हैं। पहला है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव भी रहे अशोक गहलोत संगठन में, और सोनिया गांधी के साथ उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जब रही तो उनके साथ महासचिव का दायित्व भी संभाला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शशि थरूर ने भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सोनिया गांधी ने सहमति जता दी है कि वो शशि थरूर का निर्णय है, अगर वो चुनाव में उतरना चाहें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर 24 से 30 सितंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। और अगर चुनाव होने की स्थिति आती है, अगर निर्विरोध ये चुनाव नहीं होता है, तो फिर 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले जाएंगे और 19 अक्टूबर को कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, अगर ये चुनाव की नौबत आती है तो। अगर चुनाव की नौबत नहीं आती है तो 30 सितंबर तक नामांकन अगर सिर्फ एक ही किसी व्यक्ति ने भरा और अगर चुनाव निर्विरोध हो जाता है तो फिर इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो 20 साल बाद, वो इस समय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 साल से कभी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी रही, कभी राहुल गांधी रहे। अगर शशि थरूर, अशोक गहलोत या फिर और किसी कांग्रेसी इस पद पर आता है तो 20 साल बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से इतर होगा। हालांकि अभी 3 नाम चल रहे हैं। 8 राज्यों की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 6 और राज्य हैं जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ही बनाना चाहिए। हालांकि कई नेता इसमें उनके समर्थन में नहीं हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस का नया कैप्टन कौन होगा। लेकिन पहले सुनाते हैं आपको कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर। यहाँ पर तथाकथित बहुत अनुभव वाले व्यक्ति बैठे हैं, विद्वान हैं, वो अपने आप को अनुभवी भी कहते हैं और दीर्घकालिक राजनीतिक ज्ञानवान भी बताते हैं। वो जानते हैं कि राहुल जी कांग्रेस को डुबोएंगे ही, इसलिए यहाँ प्रस्ताव पास न किया है न करेंगे। कल वरिष्ठ नेता उनके लक्ष्मण सिंह जी ने भी कहा कि जब वो अध्यक्ष बनना नहीं चाह रहा तो क्यों थोप रहे हो उसको, और पदयात्रा से वोट नहीं बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने, कांग्रेस के नेता ने कहा है। और आप मुझसे पूछ रहे हो कि लाभ मिलेगा क्या? उन्हीं के नेता बता रहे हैं कि राहुल की यात्रा से और ऐसे वोट नहीं मिलते, सरकार नहीं बनती। 2 नेता हैं मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह के भाई का कल आपने बयान सुन लिया होगा। अब परिवार वाले हैं, इनमें तो इतनी साफ बातचीत होती ही होगी, तो उनकी राय देख ली। और मध्य प्रदेश से राहुल जी का प्रस्ताव नहीं हुआ, ये दूसरी कमलनाथ जी की राय देख ली। दोनों की राय से कांग्रेस का हश्र क्या है ये आप भी बता सकते हो निष्पक्ष होकर। भाजपा अपना काम कर रही है देश तोड़ने का, सब जगह की सरकारें तोड़ रही है, विधायक तोड़ रही है, खरीद फरोख्त कर रही है। भाजपा अपना काम कर रही है, जीवन इनका कट गया तोड़ने फोड़ने में। कांग्रेस अपना कार्य कर रही है जोड़ने का। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो निरंतर भारत की संस्कृति, आचार विचार, उनको जोड़ने का काम कर रही है। इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक हमारे चुनाव का प्रश्न है, चुनाव की प्रक्रिया चालू है। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहेगा सामने आएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट देंगे। राहुल गांधी सबके प्यारे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उन्हें चाहती है। और राहुल गांधी जो है एकमात्र आदमी है पूरे समूचे विपक्ष में जो इस देश की सरकार से सवाल पूछने का साहस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो हमारी जो है प्राथमिक हमारी पसंद है और इसके बाद उनका जो भी फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे। और चुनाव होगा तो जो अच्छा उम्मीदवार होगा उसको वोट डालेंगे लोग। चलिए, तो कांग्रेस में नए कप्तान को लेकर कवायद जारी है, नामों पर विचार विमर्श होगा और जो भी नेता आना चाहे, जिस प्रकार से भूपेंद्र जी ने भी कहा कि जो भी चुनाव लड़ना चाहेगा वो चुनाव लड़ सकता है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी पूर्व सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। भूपेंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही, कांग्रेस में नए कप्तान को लेकर अब क्योंकि प्रक्रिया चल रही है आपकी,
क्या कहेंगे सर? नहीं, प्रक्रिया तो जारी है। अभी 2-4 दिन में परिस्थिति 23 तारीख को क्लियर हो जाएगी। हमारी पार्टी में जो है एक प्रक्रिया के तहत काम होता है। हमारी पार्टी में ऐसा थोड़ी है कि रात के जो है 11 बजे नागपुर से फोन आ गया तो अध्यक्ष चेंज हो गया। ये काम हमारी पार्टी में थोड़ी होता है। हमारी पार्टी में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत जो है सैकड़ों, हमारे कम से कम 48 अध्यक्ष चुने जा चुके हैं इस प्रक्रिया से, जब से कांग्रेस पार्टी पैदा हुई। जारी रहती है, उसी प्रक्रिया के तहत अभी चुनाव होंगे। तो कांग्रेस के लिहाज से सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा है सर? निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, इसलिए कि इसके बाद जो हमारी सेशन होता है, आईसीसी होती है, उसमें जो है देश की भावी जो है 5 साल की राजनीतिक दशा, आर्थिक स्थिति, विदेश नीति, इन सब पर चर्चा होती है और उसका आधारभूत रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा जो है देश के अंदर इन्हीं सेशन के माध्यम से, इसी चुनाव के बाद से जो है सैकड़ों फैसले लिए हैं, जिसके साथ देश का नवनिर्माण हुआ है और देश की आजादी हासिल हुई है और देश में जो है एक सम्यक समाज पैदा हुआ है। ये तो हजारों तरह के झगड़े कांग्रेस ने इस देश के अंदर सुलझाए हैं। आग लगाने वाले जो आज हैं, ये कल भी आग लगा रहे थे, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं विचार के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। इन सारी जो है समस्याओं को कांग्रेस ने सुलझाया है इन 70 सालों में और एक सम्यक समाज पैदा किया है। सर, 70 सालों में कांग्रेस ने बहुत समस्याओं को सुलझाया है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और आंतरिक समस्याओं को भी। लेकिन कांग्रेस की अगर हम भीतर की बात करें तो जो समस्याएं चल रही हैं वो कैसे सुलझेंगी? कल लक्ष्मण सिंह का भी हमने बयान सुना, हमने दिखाया भी उसको कि उनका कहना था कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कोई बड़ा चुनाव नहीं है, 9 से 10 पंचायतों जितना ही चुनाव है ये कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जहां पर आदमी अपनी राय रख सकता है। उनने अपनी राय रख दी है जी। उस राय पर जो है वो हो जाएगी, प्रतिक्रिया हो जाएगी। उनने कोई ये थोड़ी कर दिया कि उनका फैसला पूरी कांग्रेस मान ले। उनने अपना एक पक्ष रखा है, स्वीकार हो गया। ये भाजपा जैसे संगठन नहीं है हमारा कि यहाँ पर जो है एक चालक अनुवर्त थे, जिसने वहां से डंडा आ गया और पूरी पार्टी पीछे हो गई मुंडी लटका के। कांग्रेस में जो है अपनी अपनी सहमति असहमति बनती है और उसके बाद कंसेंसस, आम सहमति से सर्व स्वीकार्य फैसले किए जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही है। हमारे पास नरम दल भी था, हमारे पास गरम दल भी था। हमारी पार्टी के अंदर सोशलिस्ट फोरम भी था और हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के तरफ भी जा रहे थे और सारी बातें हम एक कंसेंसस पैदा करते हैं। ये हमारी पार्टी का काम करने का तरीका है। इसी तरह से हमने भारत को जोड़ा, उसकी कोहेसिवनेस को बचाया। हम जो है किसी से नफरत थोड़ी करते हैं, ना हम किसी पर जो है गाली देते हैं। गांधी ने कहा था पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। इसलिए हम लोग तो जो है इतने हथकंडों के बाद जो है तोड़ने वाले लोगों को भी गाली नहीं देते। शायद थोड़ा सा गांधी जी की बात को शायद बीजेपी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, कांग्रेस से नफरत करो, कांग्रेसी से नहीं। इसलिए कांग्रेस जो नेता हैं उनको लगातार अपने साथ लेती जा रही है। चिंतामणि जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो बहुत पारदर्शी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत जो भी चुनाव लड़ना चाहे वो मैदान में आ सकता है। लेकिन आपके यहां जैसी स्थिति नहीं है कांग्रेस की कि एक फोन आता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, कमाल है, 28 साल से एक ही अध्यक्षा है इनकी और सीताराम केसरी ने किस तरह उनको बेइज्जत करके निकाला। जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़ना चाहते थे तो उनको जिस प्रांत में भी वो गए वहां की पीसीसी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, ऑफिस ही नहीं खोला, उनकी धोती फाड़ दी। ऐसी अनेक चीजें कांग्रेस के चुनाव में हुई है। गांधी परिवार के अतिरिक्त तो कोई भी खड़ा होने की किसने कोशिश की है, फिर उसके बाद वो कांग्रेस में सरवाइव नहीं कर पाया। ये आंतरिक लोकतंत्र भी हो सकता है सर, भूपेंद्र जी कह देंगे आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी का। हाँ, ये उनका आंतरिक लोकतंत्र है, उसकी परिभाषा वो तय करें। अभी देखिए ना, भूपेंद्र जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि भाई हमारी कोई अपनी कोई विचारधारा नहीं है। हम तो ऐसे हैं जैसे टोपी होती है, जो पहन ले उसके सर जैसी हो जाती है। नहीं, उन्होंने आजादी के समय कांग्रेस की महत्व बताया उन्होंने कि गरम दल भी था, नरम दल भी था, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, सारी विचारधाराएं कांग्रेस में एक साथ थी और आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। उनका कहना ये था सर। मेरे ख्याल से वो कांग्रेस ये कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस एक अलग है। आजादी का आंदोलन था, उसमें सब लोग थे। अब ये कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है। ये
पारिवारिक धरोहर है, पारिवारिक संपत्ति है गांधी परिवार की। तथाकथित गांधी परिवार वो कोई गांधी परिवार भी नहीं है। अब तो रॉबर्ट वाड्रा परिवार है तो और कुछ कह सकते हो, तो वो तो गांधी परिवार भी नहीं है। लेकिन उनकी एक धरोहर है, 2.5 लोगों की पार्टी है, तो वही बैठ करके तय करते हैं। बताइए, भूपेन्द्र जी को तो पता ही होगा कैसे मुख्यमंत्री तय हुए, और राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसे तय हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे तय हुआ, 2.5 लोगों ने तय कर दिए। जब तो प्रियंका जी पार्टी की कोई मेंबर भी नहीं थी, फिर भी वो बैठ करके मुख्यमंत्री तय करे। ये तो प्राइवेट लिमिटेड है, इसको पार्टी नहीं कहा जा सकता। तो ना कोई विचारधारा है और ना ये है, तो इसलिए चुनाव जैसा नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर कोई पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे। पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो चूंकि बूढ़े और थके हुए लोगों को ये आगे लाएंगे, क्योंकि वही उनको मुफीद रहते हैं। इसलिए ये ज्यादा संभावना यही है कि वो अशोक गहलोत को, चूंकि जो मास्क के ऊपर भी चरणामृत पी सकते हैं, वो बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोग ही बनेंगे। या तो राहुल गांधी बिल्कुल रबर स्टैंप बनेगा। बिल्कुल पूछ लेते हैं देवश्री माली सर, अभी सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 चेहरे ही लोगों के सामने हैं। एक शशि थरूर, दूसरा अशोक गहलोत और तीसरा खुद राहुल गांधी, जो कांग्रेस का भविष्य बताए जाते हैं कांग्रेसियों द्वारा। 3 चेहरे और 3 नाम, क्या लगता है आपको कि इसके अलावा चौथा नाम भी आएगा या इन 3 में से ही फाइनल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये सुनील जी, पहली बात तो ये है कि अब किसी भी राजनीतिक दल में अपने संगठन को लेके या फिर सत्ता में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चयन के लेके लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और वो अब इस हमाम में सभी नंगे हैं। बिल्कुल ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि कांग्रेस में कौन बनेगा इससे अब कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि जो भी बने वो काम करे जी। और कांग्रेस में अध्यक्ष अभी भी था, कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष तक तय नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कांग्रेस में संगठन के चुनाव के साथ साथ ये काम भी करना चाहिए कि भाई अपने संगठन को मजबूत करें, और मजबूत जो भी करें कम से कम अपने अध्यक्ष वगैरह, यहाँ भी कई जिले पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, 20 जिले पड़े जहाँ जिला अध्यक्ष ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में राज बब्बर इस्तीफा दे चुके हैं और वहाँ नया अध्यक्ष नहीं है। लल्लू सिंह को हटा दिया है लेकिन वह नया अध्यक्ष नहीं है। तो ये जो उहापोह की स्थिति है, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक खराब स्थिति होती है, और उसका खराब का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। जहां तक बोलने का मामला है तो ये बात सही है कि कांग्रेस में अभी भी इस बात की स्वतंत्रता है कि नेता अपनी बात कह सकता है। बाकी दलों में इस बात की संभावनाएं अब कम से कम अभी तो दिखाई नहीं दे रही। अटल जी अडवाणी के समय भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती थी, अटल जी ने भी ऐसी टिप्पणियां की और अडवाणी जी ने भी की, लेकिन अब ना वो भारतीय जनता पार्टी है ना वो अब कांग्रेस है। तो अब स्थिति तो यही है कि जिसको भी बनाना है वो बना लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि कोई बूढ़ा आदमी लेके आएंगे, तो भाई अब ये पैरामीटर भी सब पे ही लागू होता है क्या? बीजेपी में भी सिर्फ अपने बूढ़े को रिटायर कर देंगे जी, लेकिन पंजाब में तो हम ले ही आएंगे ना 80 साल के आदमी को। सही है, सही है। ठीक है, भले कांग्रेस का बूढ़ा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है कि नहीं? तो हमने कहा कि इस हमाम में सभी नंगे हैं और सब अपने अपने संगठन के दृष्टि से चुनाव करते हैं, और चुनाव अब सिर्फ आपस में बैठ के ही पार्टी तय करती है, ना तो कार्यकर्ताओं को पता होता है, ना नेताओं को पता होता है, ना सब जानते हैं ये बात। ठीक है, बीडी शर्मा कैसे अध्यक्ष चुने गए या नड्डा जी कैसे चुने गए या इससे पहले राहुल गांधी कैसे चुने गए थे। इंदिरा गांधी के कांग्रेस में पदार्पण के बाद ये परंपरा खत्म ही हो गई कि उसमें कोई नीचे से चुन के जा पाएगा, और अब ये संभव भी नहीं हो रहा क्योंकि अब नेता प्रधान पार्टियां खड़ी हो रही हैं। पहले संगठन प्रधान पार्टियां होती थी, पहले किसी पार्टी की सरकार होती थी, अब राहुल गांधी की सरकार होती है, शिवराज सिंह की सरकार होती है, या फिर मनमोहन सिंह की सरकार होती है। ना वो कांग्रेस की सरकार होती है, ना वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, ये बात अपनी जगह सही है कि बीजेपी की अपनी एक हार्डकोर विचारधारा है, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं। और कांग्रेस की विचारधारा जो है वो है आम आदमी के लिए काम करने की,
अब वो कितना कर पाए नहीं कर पाए ये बात बिल्कुल अलग है, ठीक है। कांग्रेस की विचारधारा है सांप्रदायिक सद्भाव की, उन्होंने कितना पालन किया कितना नहीं किया ये अलग बात है, और जितना नहीं किया उसी के कारण वो इतना खामियाजा भी आज भुगत रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी विचारधारा को विकसित करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा क्लियरली कि हमारी ये विचारधारा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बताती है। उसको जनता भले ही रिजेक्ट करे लेकिन उनको साफ तौर पर बताना पड़ेगा कि हमारी ये विचारधारा ना सॉफ्ट होती है ना हार्ड होती है, विचारधारा होती है। बिल्कुल सर। ये सुनिए भूपेन सर, विचारधारा के मामले में कांग्रेस की अगर बात करें तो जिस प्रकार से देवश्री माली सर ने भी कहा कि आपको बताना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा कि विचारधारा यह है, उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस में हम देख रहे हैं लगातार गुट, अब आप कहेंगे कि आंतरिक लोकतंत्र है, यही तो कांग्रेस की खूबसूरती है, लेकिन ऐसी भी खूबसूरती किस काम की कि कांग्रेस के ही बने बनाए एक सिस्टम को अगर लड़खड़ा दे या सिस्टम पूरा हिला दे तो फिर ऐसी विचारधारा या फिर ऐसा आंतरिक लोकतंत्र किस काम का सर? देखिए, सामान्यता क्या है, सोच का अंतर है जी। बहुत सारे लोग केवल जो है राजनीतिक दलों के जो बारे में सोचते हैं, विचार के बारे में सोचते हैं जी, वो इसी संदर्भ में सोचते हैं कि वो कितनी जीती कितनी हारी, और उसी को आधार मान के वो अपनी वैचारिक विश्लेषण को आधार बना लेते हैं। बिल्कुल। ये लोकतंत्र में जो है ये उत्थान पतन का जो इतिहास है, हजारों साल के लाखों साल के इतिहास हैं जी। इन इतिहासों में जो है ये कहीं पर भी जो है इससे चीजें तय नहीं होती हैं। रास्ता कौन सा आपने इख्तियार किया और कहाँ पर आप पहुंचे, इससे बातें तय होती हैं। बिल्कुल। आज जिस दिन देश आजाद हुआ, आदरणीय माली जी से मैं जो है तवज्जो चाहूंगा कि वो इस पर रखें, विचार रखें जी कि जब देश आजाद हुआ तब तो हमारा पहला बजट 100 करोड़ रुपए का था। जी। खाने के लिए हमारे पास गेहूं नहीं था, पेट भरने के लिए हम PL 480 के समझौते पर लाल गेहूं मैक्सिका का सड़ा हुआ खाते थे, और उस स्थिति से लेके आज हम कहाँ पहुंचे हैं। तो देश का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी विचारधारा नहीं किया है। ये हम सुई नहीं बनाते थे, आज हमारा जो है मोदी जी को वाहवाही लूटना पड़ रही है हमारे काम की कि हमने जो है ऑटो से सस्ते में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया है। किसने भेज दिया? मोदी जी ने भेज दिया क्या? ये हमारी उस सिस्टम ने, हमारी प्रणाली ने, हमने जो एक व्यवस्था खड़ी की, हमने जो वैज्ञानिक पैदा किए, हमने जो डॉक्टर इंजीनियर पैदा किए, उन्हीं के माध्यम से तो ये तरक्की हुई है। ये तरक्की जो है भाषण देने से तो हुई नहीं है, और ना कबीर जी को और जो है विवेकानंद को साथ साथ बिठा के बातचीत कराने से हुई है। ये देश का जो ये परिश्रम है, इस परिश्रम की सराहना करने का भारतीय जनता पार्टी के अंदर न साहस है न इसमें योगदान है, इसलिए ये उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ये कांग्रेस को 24 घंटे सवेरे से उठ के जो है गाली बकना शुरू करते हैं, रात तक इनका पेट नहीं भरता। तो इसके अलावा इनके पास काम क्या है? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि साहब फलाने की धोती खींच दी, ढिमके का ये खींच दिया। इनको अपना इतिहास मालूम नहीं है। नए नए मूल्य होंगे हमें लगता है पार्टी के अंदर। कैसा इन्होंने जो है जो इनके पहले अध्यक्ष थे, इनके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद कैसा उनको रवाना किया था इन्होंने? स्टेशन पे अकेले पेटी लिए खड़े थे वो। उन अध्यक्ष को कैसे भगाया था इन्होंने, जरा इनसे पूछें। और क्यों भगाया था इसकी तो कथा मैं बता दूंगा। हिसाब पूछ लिया था उन्होंने। बलराज मधोक की कहानी पढ़ लें, उनकी जीवनी पढ़ लें, आत्मकथा पढ़ लें। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाम जनसंघ के नेताओं के चरित्र के कैसे किस्से और चिट्ठे लिखे हुए हैं। ये किसी को क्या समझाते हैं? ये बहुत अच्छी बात करी श्रीमाली जी ने, मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि ये जो है बात करेंगे उम्र की, और दूसरी पार्टियों से जो है उधार लिए फिरेंगे बुजुर्गों को। अभी 80 साल के अमरिंदर सिंह को इनने शामिल किया है। कर्नाटक में अपनी दुकान सजाने के लिए जो है 80 साल के इन्होंने कृष्णा जी को शामिल अपनी पार्टी में किया था। ये तो ये पार्टी का मूल चरित्र जो है बच्चे चुराने का है। खुद तो पाल पोस के बच्चे बड़े नहीं कर पाते, नेता ये बना नहीं पाते। आज भी इन्हें दूसरों के नेताओं की उधारी लेनी पड़ती है। गुजरात में इनका एक नेता पैदा हुआ और जिसके नाम पर ये वोट मांग ले, आज भी इनको जो है सरदार पटेल के नाम पर वोट मांगनी पड़ती है। नेता किसने पैदा किया है? ये कांग्रेस की पेट से जन्मे हुए लीडर से। आज जब बंगाल जाते हैं तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर वोट मांग ले। वहां पर भी इन्हें वोट मांगनी पड़ती है तो टैगोर के नाम पर वोट मांगनी पड़ती है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वोट मांगनी पड़ती है।
ये भी कांग्रेस की माँ के बेटे हैं, उसी पेट से जन्म लिया इनके पास तो पूरे देश में एक लीडर नहीं है जिसके नाम पर ये वोट मांग लें। तो ये किसको आंख दिखाते हो, किसको? ये सिर्फ निंदा अभियान के अलावा, चरित्र हनन के अलावा इनके पास दूसरा अगर कोई कार्य हो और घृणा करने के अलावा, तो इनसे पूछो क्या है। कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस का विषय है। हम लोग तो कहते नहीं कि बीजेपी में क्या हो रहा है। अभी इनकी सांसद ने भोपाल में बयान दिया, भाषण दिया है कि इनके राज्य में, भोपाल के अंदर बच्चियां बेचनी पड़ रही लोगों को पुलिस की रिश्वत देने के लिए। इस सरकार को होश है क्या? इस सरकार को ये समझ है क्या कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? ये राजधानी की हाल है, इन्हीं की सांसद बोल रही है भाषण देके। चलिए उस पे तो इनको शर्म आ नहीं रही है। कांग्रेस ने साहब जो है बड़ा धोती खींच दी थी, जो ये कर दिया था। चिंतामणि जी, कांग्रेस के पास चलिए गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं आप कह रहे, लेकिन भूपेंद्र जी ने कुछ सवाल उठाए हैं कि आप दूसरे नेताओं को कांग्रेस से ले रहे हैं। जो पार्टी लाइन है आपकी कि 75 के आगे नहीं, उसके आगे के भी लोगों को आप ले रहे हैं। तो पार्टी लाइन, विचारधारा, सिद्धांत कुछ हैं कि सिर्फ आपका सिर्फ निशाना कांग्रेस पर ही रहता है, अपनी सब भूल जाते हैं आप? देखिए, ले रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे तो नहीं बिठा रहे हैं, उनको अध्यक्ष तो नहीं बना रहे हैं। अब इन्हें तो कांग्रेस ने किसको ऐसा अध्यक्ष बना दिया कि बीजेपी से लेकर अध्यक्ष बना दिया हो और बनाया गहलोत जी को। वैसे ही यहाँ पर चेहरा जो है सिंधिया जी का सामने रखा, बनाया कमलनाथ जी को। सिंधिया जी का तो चेहरा देखिए मैं पत्रकार के तौर पर कह रहा हूं, सिंधिया जी का चेहरा या कमलनाथ का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं था कांग्रेस में। 2 फोटो जरूर लगे थे। कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे सिंधिया जी। तो कुल करके बात यह है कि भाई हमारा जो संदर्भ है कि कांग्रेस में कोई चुनाव जैसी चीज नहीं है, ना कोई आंतरिक लोकतंत्र है, ना लोकतंत्र है। केवल एक शगल कर रहे हैं, केवल एक विलास कर रहे हैं चुनाव के नाम पर, और चुनाव की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। यहाँ कोई चुनाव नहीं है। जो सोनिया जी चाहेंगी, जो 2.5 लोगों का परिवार चाहेगा, वो निर्णय होगा। तो अब वो निर्णय, मुझे ज्यादा उम्मीद है कि गहलोत जी हों, और नहीं तो फिर राहुल गांधी जी, और कोई तो आ ही नहीं सकता वहां पे। या तो रबर स्टाम्प बैठेगा या राहुल जी बैठेंगे। इसके बाहर भूपेंद्र जी बता देंगे, इसके बाहर कोई आ सकता है क्या? मैंने तो आज ही घोषणा कर दी कि शशि थरूर नहीं बनेंगे, और जैसा मैंने उस समय कह दिया था कि सिंधिया जी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। तो कुल करके कांग्रेस में कोई चुनाव ना होना नहीं तो है। बीजेपी में बन पाएंगे क्या सर? सिंधिया जी जिस कारण से बीजेपी आए हैं, आपने पहले भी घोषणा की थी, तो अब लगता है आपको कि अब बन पाएंगे सिंधिया जी मुख्यमंत्री क्या? नहीं, अब वो तो सवाल ही नहीं है, संदर्भ ही नहीं है। अभी तो संदर्भ कांग्रेस के चुनाव का है। अच्छा। तो वहाँ चुनाव जैसी कोई बात नहीं है। वो कांग्रेस जी का जो गांधी परिवार है वो मालिक बन बैठा है जी, और उसको, गांधी परिवार को कस्टोडियन होना चाहिए। अब वो कस्टोडियन है नहीं, तो मालिक कभी गद्दी पर किसी बहुत। देवश्री सर, कांग्रेस की अगर बात आती है तो गांधी परिवार तक पूरी चर्चा रुक जाती है, अगर कोई और होगा तो रबर स्टाम्प होगा। बीजेपी की बात आती है तो नागपुर और आरएसएस तक पहुंच जाती है कि वहां से तय होता। कार्यकर्ता और जनता सबसे बड़ी कंफ्यूजन में यही रहती है कि किस पार्टी को कौन चला रहा है। देखो, मैं आपको बताऊं, जनता को तो कोई कंफ्यूजन है नहीं सुनील भाई जी, है ना? आपको भी पता है, हमको भी पता है जी कि अब देश में 2 बड़ी पार्टियां हैं। एक सत्ता में पूरी ताकत के साथ है, ठीक है, उसमें फैसले 2 लोग करते हैं, और दूसरी विपक्ष में है, बहुत बुरी हालत में है, उसके बावजूद भी उसके फैसले अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने खुद ही कहा 2.5 लोग करते हैं। तो 2 और 2.5, 4.5 के बीच में पूरा देश है। अब जनता को तय करना है कि 2.5 और 2 के 4.5 के बीच में किसको क्या दे दे, और जो ज्यादा कर लेता है उसको दे देते हैं। तो ये अब वो तो कहीं बचा ही नहीं है ना। आपको भी पता है, किसी भी मंत्रालय का कोई महत्वपूर्ण फैसला हो गया, घोषणा कौन करता है? भारत सरकार का, बिल्कुल, उस विभाग का। कृषि बिल की घोषणा किसने की थी जी? कृषि बिल वापस लेने की घोषणा किसने की थी? चलिए, मतलब हालात दोनों तरफ एक से ही हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, उम्मीद यही है कि 30 सितंबर तक शायद इसका फैसला हो जाएगा नामांकन के साथ ही। और अगर किसी और का भी नामांकन एक आ जाता है, एक के अलावा दूसरे का, तो फिर 19 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए। लेकिन सवाल फिर वही कि राहुल गांधी, गहलोत या थरूर, या फिर कोई और, क्योंकि अभी जो बहस चल रही है वो यही है कि अगर थरूर बनते हैं
तो एक पढ़ा लिखा और बौद्धिक व्यक्ति रहेगा, लेकिन क्योंकि थरूर साहब के साथ विवाद बहुत जुड़े हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही वो विवादों को अपने साथ लेके आएंगे। और गहलोत साहब को लेकर कहा जा रहा है कि अनुभव जरूर है, लेकिन बुजुर्ग नेता का जो ठप्पा लगा हुआ है, जिस प्रकार से बीजेपी लगातार मामला उठा रही है, तो ये भी कांग्रेस के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है। राहुल गांधी को लेकर तो लगातार बातें कही ही जा रही हैं। तो देखते हैं कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, और कल फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।